जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस की उलझनों से मुक्ति पाने के लिए, नौकरी में सैलरी बढ़ाने के लिए और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, यदि आप बहुत ही इस तरह की समस्या परेशानियों से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कई बार ऐसा ही होता है कि हम उन्नति के मार्ग में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। हम पैसा पर्याप्त कमाते हैं लेकिन पैसों की बचत नहीं हो पाती, मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाता, या फिर दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी हमारे जीवन को अस्थायी रूप दे देती है। हम सोचते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को फिर से एक ढर्रे पर लाएं। दोस्तों, इसके लिए यदि आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, उसके बाद भी आप खास बचत नहीं कर पाते और पैसों के मामले में हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ तंग हैं, तो आप इस दिन, शनिवार के दिन, पीपल के 11 पत्ते ले लें, उसे स्वच्छ जल से धो लें और अब इन पत्तों की एक माला बनाएं और उसमें जय श्री राम या श्री राम जो भी शब्द अच्छे से लिख पाएं, अष्टगंध से लिख लें और शनि मंदिर में जाकर अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, शम ओम शम नमः। ऐसा करने से आपके पास धीरे धीरे पैसों की बचत होने लगेगी और आपको किसी प्रकार की तंगी नहीं रहेगी। साथ ही पूरा प्रयास करने के बाद आपको किसी कार्य में लगातार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, सफलता मिल ही नहीं पा रही, तो आप पीपल के पेड़ के पास शाम के समय जाएं। पहले तो एक तेल का दीपक, चाहे वह सरसों के तेल का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक, बहुत ही अचूक उपाय है ये। आप किसी भी कार्य के लिए करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आप पहले तो तेल का दीपक लगाएं, प्रज्वलित करें और विनती करें पीपल देव से, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, पीपल देव के वृक्ष के पास आप विनती करें और फिर थोड़ी सी मिट्टी जो पीपल के जड़ के पास हो वो थोड़ी सी लेकर आ जाएं और कोशिश करें कि जो दीपक के पास की मिट्टी ही लेके आएं, जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है। आपने जो, इसका मतलब ये है कि आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसकी पॉजिटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं उस मिट्टी में प्रवाहित हो जाती है और जब आप उस मिट्टी को घर लाएं, एक काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें और इस मिट्टी को आप कहीं भी जाएं, कोई कार्य में सफलता चाहते हैं, जिस कार्य में आपको लगातार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, उस कार्य को करने जाएं। इस मिट्टी को बिल्कुल थोड़ी सी लाना है और छोटे से काले कपड़े में, जैसे ताबीज होता है या पोटली होती है छोटी सी, वैसी बना लें जो आसानी से आप रख सकें। उसको पहले तो आप कहीं भी रख सकते हैं, भगवान के स्थान पर रख दें या कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप उस कार्य के लिए जाएं जिस कार्य में आप सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने जेब में, आप यदि पुरुष हैं तो राइट तरफ रखें और यदि आप महिला हैं तो आप पर्स में रखती हैं तो उस पर्स को उस कार्य के होने तक लेफ्ट हैंड में रखें। आप देखेंगे कि आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यदि आपका अच्छा खासा बिजनेस जमा हुआ था और धीरे धीरे मंदी शुरू हो गई, उसमें ग्राहकी कम होने लगी, कहीं कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने आ गया या किसी की बुरी नज़र हाय आपके बिजनेस पर लग गई, तब दोस्तों ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है। ये कर सकते हैं शनिवार के दिन। यदि उस दिन पुष्य नक्षत्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा जल्दी आपका कार्य पूरा होगा। यदि पुष्य नक्षत्र नहीं है तो भी आप शाम के समय कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन, वैसे तो सप्ताह के 6 दिन पीपल के वृक्ष को में जल चढ़ाना, जल समर्पित करना, दीपक लगाना या सिर्फ पीपल के वृक्ष के दर्शन करके हाथ जोड़ लेना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन विशेष करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का बहुत ही महत्व होता है। आप पीपल के वृक्ष का एक पत्ता ले आएं, चाहे नीचे गिरा हुआ ले आएं, जरूरी नहीं है आपको तोड़ना, और उस पत्ते पर आप घर लेकर आएं, साफ स्वच्छ जल से धो लें और ये कार्य आपको शाम के समय करना है। पीपल का पत्ता भले ही आप दोपहर में ला के रख सकते हैं, सुबह ला के रख सकते हैं, लेकिन ये जो आपको उपाय बता रही हूँ मैं, शाम को ही करना है। पत्ते पर बीचों बीच स्केच पेन से रेड कलर के, जो भी पेन है
यदि नहीं है तो आप कुमकुम से भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा बिंदु बनाएं, बिल्कुल ड्रॉप। उस बिंदु को आप लगातार 5 मिनट तक देखते रहें, जब तक बिल्कुल आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो जाए। और मन में आप ये विचार रखें कि मैं भगवान के दर्शन, मेरे इष्ट हैं ये, और जो भी मन में कामना है वह करते हुए लगातार देखें, प्रभु से विनती करते रहें उस समय तक। इसके बाद आप रात भर अपने घर में अपने पूजन वाले स्थान पर रखे रहने दें, और सुबह उठकर स्नान के बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आएं। यदि कहते हैं रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आप किसी हनुमान मंदिर में या किसी शनि मंदिर में या किसी और वृक्ष के नीचे, जैसे जब बड़ का वृक्ष होता है या नीम का वृक्ष होता है, उसके नीचे भी रख सकते हैं। और यदि वह आप ये कार्य रविवार को नहीं भी करते हैं तो आप सोमवार को भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे ही आप रखना चाहते हैं तो आप सोमवार को रख सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, और वहाँ जब रखते हैं उस समय भी आप विनती करें कि मैंने इस कार्य के लिए ये उपाय किया है, मेरा ये कार्य भगवान आप पूरा सिद्ध करना। आप देखना, आप 7 दिन के अंदर ही आपको अंतर दिखने लगेगा। आपका बिजनेस धीरे धीरे गति पकड़ लेगा, फ्लो पकड़ लेगा, और आपको ग्राहकी भी बढ़ जाएगी और साथ में कमाई भी अच्छी होने लगेगी। और यदि आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, हम निर्णय तो ले लेते हैं, हमारे बच्चे इतने काबिल भी होते हैं कि विदेश की से शिक्षा प्राप्त करके आकर अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई परेशानी जब तक हम भेज नहीं पाते हैं तब तक कोई ना कोई समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। वह समस्या कई तरह की होती है, पैसे का इंतजाम कैसे हो, या कई बार होता है कि हमारे परिचित भी हमें मिसगाइड करते हैं कि आपने विदेश भेज दिया एक बार बच्चे को तो वापस आना मुश्किल है। किसी ने संशय रख दिया कि आप भेज तो रहे हैं लेकिन बच्चा कर पाएगा यह पढ़ाई। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं, तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में जब हम कोई निर्णय लेते हैं उस समय आती है। यदि आप भी ऐसी कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप शनि के मंत्र का 11 बार, इस जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ इसका 11 बार जाप करें। और ये शनिवार से शुरू करके शनिवार की शाम से रात तक कभी भी आप कर सकते हैं। और शनिवार से शुरू करके प्रतिदिन आपने जिस समय एक दिन किया है दूसरे शनिवार तक करें। यदि फायदा नहीं होता तो और आगे दिन बढ़ाते जाएं। अब देखना, आपको फायदा तो अवश्य होगा ही होगा, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेट हो जाए निर्णय लेने में, लेकिन आपका कार्य अवश्य होगा। आपका शनिदेव का मंत्र जो मैं जाप करने के लिए बोल रही हूँ, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम शनिश्चराय नमः। मैं मंत्र फिर से एक बार बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन 11 बार जाप करते हैं, और ये शाम के समय ही करना है आपको, बल्कि रात्रि में करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। 9 बजे के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के मंदिर में जाकर करें या घर के मंदिर के सामने ही करें, कोई भी साफ स्थल पर बैठकर आप 5 मिनट में ही आपका 11 बार जाप, बल्कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको दीपक प्रज्वलित करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक मन में शनि महाराज का ध्यान कर लें, हनुमान जी का ध्यान कर लें और इस मंत्र का जाप कर लें, और अपनी समस्या भगवान के समक्ष रख दें मन ही मन। आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। ऐसा करने से आपको आपकी संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है उसे जल्दी ही आपको छुटकारा मिलेगा। कर देखें। बहुत ही छोटे छोटे उपाय, यदि आप विश्वास रखकर ये कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, और जो भी आपकी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर करने के उपाय शक्ति रखते हैं, क्योंकि विश्वास में भी शक्ति होती है, और आस्था से जो भी कोई कार्य करता है वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। आप भी आस्था बनाए रखें और ये कार्य कर देखें, उपाय कर देखें। आपको अपनी जिंदगी को सहज बनाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।